क्या आपको पृथ्वी के उस राजा के बारे में पता है जिसे स्वयं देवताओं ने स्वर्ग का राजा यानी कि इंद्रासन की पदवी दी? क्या आपको पता है कि किस पाप के कारण वृक्षों से गोंद निकलता है? किस पाप के कारण नदियों से फेन निकलता है? किस वजह से धरती पर पर्वत पाए जाते हैं? और किस पाप के कारण स्त्रियां रजस्वला होती हैं? आइए जानते हैं इन तथ्यों के पीछे छिपे रहस्य को। दरअसल इन तथ्यों को जानने से पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने इस कहानी को महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। वह व्यक्ति थे मद्र देश के राजा शल्य। क्या आप जानते हैं इनको? अरे, इन्हें भी नहीं जानते? तो चलिए सबसे पहले थोड़ी जानकारी इनके बारे में लेते हैं। राजा नहुष और इंद्र का अपराध। पांडवों ने युद्ध का निमंत्रण मध्य देश के राजा शल्य के पास भी भेजा। राजा शल्य पराक्रमी होने के साथ ही नकुल और सहदेव के मामा भी थे। वे पांडवों के सहायतार्थ अपनी एक अछोहिणी सेना लेकर चले, किंतु दुष्ट दुर्योधन ने मार्ग में ही उनसे मिलकर अनेक प्रकार से सेवा करके चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें अपनी ओर मिला लिया। जब बाद में विराट नगर के समीप जब युधिष्ठिर से उनकी भेंट हुई तो शल्य को दुर्योधन के साथ मिल जाने के अपने कृत्य पर पश्चाताप होने लगा, किंतु दुर्योधन को एक बार वचन देने के बाद वे अपना वचन तोड़ भी नहीं सकते थे। इसलिए युधिष्ठिर से वे बोली, धर्मराज, युद्ध में सहायता को छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा उस समय आप हर प्रकार से कर्ण को हतोत्साहित करते रहिए। शल्य बोले, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूंगा। साथ ही तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देवराज इंद्र का कष्ट दूर हुआ था उसी प्रकार अब तुम्हारे भी कष्ट का अंत होने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, इंद्र को किस प्रकार का कष्ट हुआ था और कैसे उनका अंत हुआ था? दोस्तों, एक निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से और पूरी सुनिएगा। बीच में छोड़ देने पर या ध्यान न देने पर आप उन तथ्यों को नहीं समझ पाएंगे जिसे मैं बताना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। शल्य ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, बहुत पहले त्वष्टा नामक एक प्रजापति थे। उनके त्रिसरा नामक 3 सिर वाला एक पुत्र हुआ। वह तेजस्वी होने के साथ बहुत बड़ा तपस्वी था। उसके उग्र तप से इंद्रदेव को अपने इंद्रासन छिन जाने का भय हो गया और उसने अपने वज्र से त्रिसरा का सिर काट डाला। त्रिसरा का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वे इस महादोष के कारण स्वर्ग छोड़कर किसी अज्ञात स्थान में जा छुपे। इंद्रासन खाली न रहने पाए, इसलिए देवताओं ने मिलकर पृथ्वी के धर्मात्मा राजा नहुष को इंद्र के पद पर आसीन कर दिया। नहुष अब समस्त देवताओं, ऋषि और गंधर्वों से शक्ति प्राप्त कर स्वर्ग का भोग करने लगे। अकस्मात एक दिन उनकी दृष्टि इंद्र की साध्वी पत्नी शची पर पड़ी। शची को देखते ही वे कामांध हो उठे। उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयत्न करने लगे। जब शची को नहुष की बुरी नीयत का आभास हुआ तो वह भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति जी के शरण में जा पहुंची और नहुष की कामेच्छा के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरे सतृत्व की रक्षा करें। गुरु बृहस्पति जी ने सांत्वना दिया, हे इंद्राणी, तुम चिंता न करो, यहाँ मेरे पास रहकर तुम सभी प्रकार से सुरक्षित हो। इस प्रकार शची गुरुदेव के पास रहने लगी और बृहस्पति जी इंद्र की खोज करवाने लगे। अंत में अग्निदेव ने एक कमल की नाल में सूक्ष्म रूप धारण करके छुपे हुए इंद्रदेव को खोज निकाला और उन्हें देवगुरु बृहस्पति जी के पास ले आए। इंद्र पर लगे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारणार्थ देवगुरु बृहस्पति जी ने उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से इंद्र पर लगा ब्रह्म हत्या का दोष 4 भागों में बट गया। एक भाग वृक्ष को दिया गया जिसने गोंद का रूप धारण कर लिया।
दूसरे भाग को नदियों को दिया गया जिसने फेन का रूप धारण कर लिया। तीसरे भाग को पृथ्वी को दिया गया जिसने पर्वत का रूप धारण कर लिया। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया गया जिससे वे रजस्वला होने लगी। इस प्रकार इंद्र का ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण हो जाने पर वे पुनः शक्ति संपन्न हो गए, किंतु इंद्रासन पर नहुष के बैठे होने के कारण उनकी पूर्ण शक्ति वापस न मिल पाई। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सची से कहा कि तुम नहुष को आज रात में मिलने का संकेत दे दो, किंतु यह कहना कि वह तुमसे मिलने के लिए सप्त ऋषियों की पालकी पर बैठ कर आए। सची के संकेत के अनुसार रात्रि में नहुष सप्त ऋषियों की पालकी पर बैठकर सची से मिलने के लिए जाने लगा। सप्त ऋषियों को धीरे धीरे चलते देखकर उसने सर्प सर्प शीघ्र चलो कहकर अगस्त ऋषि को लात मार दी। इस पर अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। ऋषि के शाप देते ही नहुष सर्प बनकर पृथ्वी पर जा पड़ा और देवराज इंद्र को उनका इंद्रासन पुनः प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तुम भी अपना राज प्राप्त कर सुख भोगोगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शल्य पुनः दुर्योधन के पास चले गए। तो यह थी पृथ्वी के एक सामान्य मानव के स्वर्ग पर आसीन होने की कथा और इंद्रदेव के पाप का बंटवारा, जिस वजह से वृक्षों से गोंद निकलने, नदियों से फेन निकलने, पृथ्वी पर पर्वत होने और स्त्रियों के रजस्वला होने का एक नियम बना। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और इस पर अपने विचार देना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।